खबर विशेष .com में मैं कमलेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री रामेश्वर बिंदल, जो कि जिला बीजेपी में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज हैं और कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिले लेवल पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कोलारस विधानसभा में इनको टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नाम चला। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े शख्सियत से आपको रूबरू कराता हूं। बिंदल साहब, आपका खबर विशेष .com में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिंदल साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में कितने समय से हैं? मैं सन 1989 में राजमाता विजयराय सिंधिया जी लोकसभा गुना सीपी के जब से चुनाव लड़ी, मैं सक्रिय राजनीति में जब से 1989 से जी। और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं आप? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। बिंदल साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आप जनता के बहुत संपर्क में रहते हैं। उनके छोटे छोटे काम आप जाके मेहनत कराते हुए आपको देखा है। और कोलारस विधानसभा से आप उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। कई बार आपका नाम चला, ऐसा लगा कि आपको टिकट मिलेगा। क्या ऐसा कारण रहा कि आपको कोलारस विधानसभा से पार्टी ने टिकट नहीं दिया? पार्टी का एक अपना एक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होते हैं पार्टी में। मेरे से भी और वरिष्ठ लोग हैं, चूँकि मैं उस हेतु उपयुक्त तो पार्टी को नहीं नजर आया होगा, इसलिए मेरी जगह दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने का काम पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करते हैं। उसी के अनुरूप मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी में अपनी भूमिका में हूँ। बिंदल साहब, कोलारस विधानसभा में बहुत काम हुए हैं और आप लगातार कोलारस में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। वैसे तो आप पूरे जिले में सक्रिय रहते हैं। ये छोटे छोटे काम आप किस प्रकार से कराते हैं, किस नेता से कराते हैं? क्योंकि आपकी चर्चा काफ़ी है जनता में। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब से हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ, इस कोलारस विधानसभा क्षेत्र जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कोलारस के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, वो हमारे उस समय के जल संसाधन मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कोलारस विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना बड़ा वो काम किया। हम लोग बात करते थे पंजाब हरियाणा की, वो पंजाब हरियाणा आपको आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ के लोगों के माध्यम से पता पड़ेगा कि आज कोलारस विधानसभा क्षेत्र जो पानी की कमी के मारे बहुत प्रभावित था, उनके द्वारा लगभग 100 करोड़ के वो सिंध नदी पर स्टॉप डैमों के माध्यम से, चाहे डैमों के माध्यम से, आज स्थिति कोलारस विधानसभा क्षेत्र की ये है कि हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी और क्षेत्र के जुझारू विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी के सहयोग से 33 किलोमीटर पूरी सिंध नदी में पानी भरा हुआ है, जिसमें हमारे कोलारस विधानसभा क्षेत्र से अशोकनगर का भी हिस्सा लगता है। अशोकनगर जिले के 3 किलोमीटर हिस्से में भी उस स्टॉप डैमों के माध्यम से कहीं 15 फुट, कहीं 20 फुट, कहीं 12 फुट पानी भरा हुआ है। आज इस भीषण गर्मी में सिंध नदी लबालब भरी हुई है और जो किसान बंधु जिनका बोर का लेवल 600 फुट 500 फुट चला जाता था, वो 100 और 125 फुट पर सिमट कर रह गया है। और आने वाले समय में जो पंजाब में लोग बताते हैं कि 50 और 60 फुट के अंदर पानी आ जाता है, वो स्थिति कोलारस विधानसभा क्षेत्र की हो जाएगी। इसके लिए मैं बारंबार आपके चैनल के माध्यम से उस समय के जल संसाधन मंत्री, आज के हमारे गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को कोलारस विधानसभा क्षेत्र के सभी संभावित मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं। बिंदल साहब, कार्यकर्ताओं का काम तो आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से कराते हैं, ये हमारी जानकारी में है, और छोटे छोटे सारे काम करते हैं। वैसे नरोत्तम मिश्रा जी बहुत डैशिंग लीडर हैं, उनका नाम है, उनका ग्रुप है। पहला ऐसा मंत्री है जो एक फोन पर पहली घंटी पर फोन उठाते हैं, रिसीव करते हैं और कार्यकर्ता का वहीं काम करते हैं। ये मैसेज पूरी जनता में है। मैं आपका ध्यान कोलारस की तरफ ले जाना चाहूँगा। कोलारस में खरई पड़ोरा RTO चेक पोस्ट है। वहाँ पर क्या है, शासन ने ये एक निर्देश पारित किया था कि 30 जून तक ट्रक वालों से कोई एंट्री नहीं ली जाएगी।
इसके बावजूद खरई पड़ोरा का जो स्टाफ है, जो वहाँ का प्रभारी है, वो वहाँ के जो सिपाही हैं, वो ट्रक वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इसकी खबर मैंने कई बार अपनी चैनल पर चलाई, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से आपने मेरे को बताया है, पहले इस प्रकार की थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। आज चूंकि आपने ये बात बताई है, मैं हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के संज्ञान में लाकर वो कठोर से कठोर कार्रवाई इस हेतु करवाऊंगा। क्योंकि हम जब प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोन रिसीव नहीं करता। एक बार पत्रकारों का हमारा दल भी गया था, तो हमारे एक पत्रकार साथी के ऊपर इन्होंने हमला किया था, क्योंकि ये अवैध वसूली कर रहे थे। तो खरई पड़ोरा पोस्ट पर, चेक पोस्ट पर वो जो प्रभारी जमा हुआ है, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमको 1-2 महीने से हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। चूँकि अभी इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, जो कि प्रदेश के अंदर ट्रांसफर उद्योग में लूट खसोट में लगी हुई थी। उनके जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है रामनिवास रावत, उनके ही बताते हैं भाई बंधु गुंडे लोग उस चेक पोस्ट पर काबिज थे। चूँकि हमारे देश के अंदर जो आज ये महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है, इसीलिए लगभग हमारे प्रदेश में 1.25 महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए हैं। चूँकि सरकार को इस दृष्टि से मौका ही नहीं मिला। आज जो अन्न व्यवस्था जो कोविड महामारी की हमारे प्रदेश में है, उसको संभालने के लिए, चूँकि आपने अपने चैनल के माध्यम से बताया है, और जो कांग्रेस राज्य में जो गुंडागर्दी और जो हफ्ता वसूली और जो बैरियरों पे जो गुंडागर्दी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी पे आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल नहीं होगी। मैं इस हेतु हमारे गृह मंत्री के संज्ञान में पूरा मामला लाकर वो कठोर कार्रवाई करवाऊंगी। दूसरा, यहाँ आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब तो आपकी सत्ता है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, इसके बावजूद नगर पालिका ने जो खाद्यान्न इसमें लॉकडाउन में वितरित किया, उसमें भी भारी अनियमितता देखने को मिली। आपने भी देखा होगा, लोग 2-4 हुए हैं। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, अपनी व्यक्तिगत मदों से आपने पैसा खर्च कर लोगों की मदद की। इसके बारे में आप नगर पालिका से कुछ कहना चाहेंगे, मंत्री को? अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो हम इसको ऊपर लेवल पर अपने संज्ञान में लाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह किया कि जो आज देश के अंदर जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों के माध्यम से जगह जगह की गई। और अगर नगर पालिका में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो हम बिल्कुल पार्टी फोरम में और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके संज्ञान में लाकर वो कठोर कार्रवाई करवाएंगे। बिंदल साहब, आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो 1.25 साल का जो एक अभिशाप इस जनता ने, प्रदेश की जनता से जो छल कांग्रेस के द्वारा किया गया, वो छलावा आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। जो रुके हुए काम है 1.25 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग, इस मध्य प्रदेश के इतिहास में 1947 से लेकर और शिवराज सिंह जी की सरकार तक जितने ट्रांसफर नहीं हुए वो 1.25 साल में कमलनाथ की कलंकनाथ जो सरकार थी उसके द्वारा किए गए। और आज जो विकास के मामले में अवरोध 1.25 साल में जो पैदा हुआ, निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहाई जाएगी। और हमारे इस क्षेत्र का में बड़ा जुड़ाव हमारे गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का है। और दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि आज भारतीय जनता पार्टी को एक जुझारू सशक्त नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में हम ग्वालियर अंचल संभाग के लिए मिला है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और विशेषकर उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद बिंदल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिंदल साहब जो जिला भाजपा के उपाध्यक्ष पद पर काबिज हैं। मैं खबरविशेष.com से कर्णेश शर्मा, कैमरामैन मोहन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।